दावत की गहमा गहमी और खूब सारा खाना खाने के बाद हमने सोचा कि कुछ एक्सरसाइज की जाए, लेकिन एक्सरसाइज तो बहुत बोरिंग हो जाती। तो हमने सोचा हाइक कर ली जाए। लेकिन ये हाइक कोई आम हाइक नहीं है। ये मेरी ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी की भी पहली हाइक है। जब हम ऊपर जा रहे थे तो वेदर परफेक्ट था, बट जब हम वहाँ पहुँचे तो बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और रात का वक्त भी होने वाला था। तो उस टाइम पे शूट करना इट वाज अ बिट डिफ़िकल्ट, बट आई मैनेज्ड टू कैप्चर द बेस्ट पार्ट व्हेन वी केम बैक डाउन। अब वॉइस रिकॉर्ड करते हुए मेरा ध्यान गया कि मैंने स्कर्दू आई थिंक हुंजा में भी कुछ हाइक्स तो की होंगी, मगर बहरहाल वो इतनी लंबी और प्रॉपर हाइक्स नहीं होंगी। यह हाइक हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, हार्डली 20 मिनट्स की ड्राइव होगी, बट व्यू के लिए मैं इसको 10/10 दूंगी। सो इस हाइक को करने के दो रास्ते थे। एक था जो कि लंबा था लेकिन आसान था, और दूसरा छोटा था जो आपको जल्दी पहुंचा सकता था, बट वो थोड़ा सा हार्ड था। तो हमने चूज़ किया थोड़ा लंबा, लेकिन इट वॉज़ नॉट दैट हार्ड। हार्ट से याद आया, जो इस हाइक में सबसे मुश्किल दरपेश आई वो थी कुत्तों से सामना। जी हाँ, हर फैमिली के साथ 2-3 नामालूम कितने कुत्ते थे, और मैं तो अपनी ज़िंदगी में एक साथ इतने कुत्तों से कभी भी नहीं मिली। तो हर 2 कदम पे एक फैमिली कुत्ता लेके उतर रही होती थी, एक फैमिली कुत्ता लेके चढ़ रही होती थी। अब जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि कितना जो है ना सिवियर किस्म का फोबिया है कुत्तों से। And guess what? I finally got to see kangaroos, वो भी इतने करीब से. They have been on my must-see list since I got here. And I'm excited to dedicate this part of the video to my friend Kulsum, who messaged me yesterday and said, Australia is famous for kangaroos, but I haven't seen any in your video. Well, Kulsum, here they are hopping around just for you. वो हॉप कर रहे हैं। अब शायद इसे समझ आया हॉप कर लैला देखो गोमे नजर आ रही है। देखो लैला हॉप कर रहे हैं वो। देखो देखो जा रहे हैं, नजर आ रहे हैं। नहीं मामा पहनी है, मामा पहनी है। देखो लैलू तुम भी पहनो, तुम भी पहनो। देखो कैंगरू नजर आ रहे हैं। पापा कर ले वहाँ पे वो नहीं करना। ओके रुको रुको रुको, मैं दिखा रही हूँ ना तुम्हें। देखो जाएगा भी, जाएगा वो। हाय सुनिए मेरी, जाओगी करीब। सो अब ये सारा फन पार्ट करने के बाद थोड़ा सा रियलिटी ने किक इन किया है, और कल का दिन मेरी लाइफ में एक और बहुत इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है। और वो क्यों होने वाला है ये तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में पता चल ही जाएगा। बट उससे पहले मुझे घर जाके कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है, जिनमें सबसे पहले है अपनी वार्डरोब। मैंने अपनी कुछ चीज़ें अनपैक करनी है और अपनी वार्डरोब में सेट करनी है। तो घर चलते हैं, घर जाके सबसे पहले खा लेते हैं खाना, क्योंकि हाइक करने के बाद अब भूख भी ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना बर्गर और ये फ्राइज़ फिनिश करती हूँ, साथ में ड्रिंक भी है वो भी आपको दिखाती हूँ। तो खाना खाने के बाद अब हमें काम पे भी लगना है। सो पाकिस्तान से यहाँ पहुँचते ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए, इस वजह से बहुत प्रॉपर मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं बिल्कुल माइंडफुल होके जो है अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करूँ। इसलिए हो ये रहा था कि जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो सूटकेस से निकलती थी, मैं यूज़ करती थी और फिर उसको अलमारी में डाल देते थे। अब वो डालते भी हम इतनी जल्दी में थे कि वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ नहीं थी, तो थोड़ी सी जो है वो मैसी हो रहा है। तो इसको जल्दी से फिनिश करके मुझे उसको स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मौसम जो है वो अभी भी बहुत ही मज़ेदार हो रहा है, बाहर अभी भी बारिश हो रही है, और पाकिस्तान के लोग तो बारिश के लिए ऑफ कोर्स क्रेव ही करते हैं, लेकिन आजकल मैंने सुना है वहाँ पे भी बारिश हो रही है, तो गुड फॉर देम एज़ वेल। यहाँ के लोग थोड़ा सा बारिश से जो है ना अवॉइड करते हैं, वो थोड़ा चिढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली होती रहती हैं। तो ये मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कि कितना अच्छा सा मौसम हो रहा है, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। आई थिंक अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना काम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ।
तो सबसे पहले मैंने ये किया कि वार्डरोब को कर लिया खाली। सारे कपड़े और जूते और जो भी चीज़ें थी उन सबको मैंने अपने निकाल के बाहर रख दिया। अब मैं इस एरिया को सबसे पहले करूँगी क्लीन, थोड़ा सा वैक्यूम भी कर लेंगे। जब ये एरिया क्लीन हो जाएगा तो फिर मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि आई थिंक अपनी स्पेस को सेट रखने के लिए और थोड़ा सा चीज़ों को हैंडी रखने के लिए आई थिंक मुझे सब कुछ इधर सेट नहीं करना चाहिए। तो सिर्फ वो चीज़ें जो मुझे पता है कि अभी थोड़ा सा जल्दी यूज़ हो जाएंगी, जिनकी मुझे फ्रीक्वेंटली नीड होगी, सिर्फ मैं वो ही हैंग कर देती हूँ। और बाकी चीज़ों को या तो फिर मैं अपने सूटकेस में ही रहने दूँगी या फिर देखते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं। सो एज़ यू कैन सी कि मैंने इसको एम्प्टी भी कर लिया और क्लीन भी कर दिया अच्छे से। तो यहाँ है मेरा सूटकेस जहाँ से मैं कपड़े निकाल रही हूँ, और कुछ चीज़ें जो है वो मैंने अच्छे से फ़ोल्ड करके उसको वापस अटैची में रखूँगी। मोस्टली ये देसी कपड़े हैं क्योंकि यहाँ पे देसी कपड़े बहुत यूज़ होने वाले हैं। वो आपको आइडिया हो जाएगा मेरे व्लॉग्स देख के। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसी में रहने दूँगी और कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहीं और अरेंज कर दूँगी। बट फॉर नाउ मैंने सिर्फ वही चीज़ें निकाली हैं जिनकी मुझे अभी नीड होगी। सो यहाँ पे जो मैंने आपको फ़र्स्ट अपनी अटैची दिखाई थी वो मैंने अपने बेड के नीचे जो ड्रॉज़ है उसमें वो कपड़े सेट कर लिए हैं। तो ये कपड़े मुझे फ़ौरन तो नहीं चाहिए बट जल्दी ही चाहिए होंगे, तो इसलिए वो ड्रॉज़ के नीचे होंगे तो मैं उन्हें जल्दी से खोल के निकाल सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ। जबकि वार्डरोब में मैं सिर्फ वही चीज़ें रखूँगी जो मुझे अभी इस वीक, नेक्स्ट वीक और आने वाले 1-2 वीक्स में चाहिए। अच्छा, सामान का जो सबसे बड़ा इशू आता है वो होता है कि 30 केजी सिर्फ आपको वेट अलाउ होता है। सो उसमें अब हम लेडीज़ के लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है टू पिक एंड चूज़। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि अब हम अपना सारा ही सामान लेके आना चाहते हैं। डेफ़िनेटली हम भी अपनी सिर्फ एसेंशियल चीज़ें ही लेके आ रहे होते हैं, और ज़्यादातर 70-80% सामान हमारा हम घर पे ही छोड़ के आ रहे होते हैं। बट वो जो एंड में जो हमने 20-30% लेके जाना होता है अपने एसेंशियल चीज़ें, उसमें से भी सामान रह जाता है, तो वो बहुत ही लाइक प्रॉब्लमेटिक है फॉर अस, क्योंकि हम लड़कियों को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कपड़े चाहिए होते हैं। एनीवे, तो यहाँ पे मैंने अपनी जो बेडशीट है वो ऊपर सेट कर दिया है। वो एक बेडशीट मैंने कॉर्नर पे रखी है इसलिए क्योंकि जैसे ही मुझे चेंज करनी होगी शीट तो मेरे लिए ईजी होगा और हैंडी होगा। सेम ऐसे ही मैंने अपने क्लचेस भी अदर साइड जो है वो उसके अपोजिट रख दिए हैं, और यहाँ पे एक शूज़ का पेयर रखा है क्योंकि मैं अभी इसको बहुत ज़्यादा जो है ना भरना नहीं चाह रही, ताकि अभी चीज़ें टाइम मैनेज करने के लिए ईजी रहें और हैंडी हो। सो व्लॉग को यहाँ पे फिर एंड करते हैं क्योंकि जितना ये लंबा होगा फिर बोरिंग भी हो जाएगा। तो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।